ठुकवा दो। आज धन्य उस बाबुल ने भक्तों बेटी को ठुकरा दिया। आज ठुकराने के बाद महाराज आज डबल दे बहुत रोती है अपनी पिया पर विलाप करते हुए लेश पर। आज कहते अब तो दुख में नींद नहीं आती, दुख में नींद आ जाए तो महाराज कभी टूटती नहीं है। नींद आ गई, आज गंगनिया नाम की धोबी ने आई, उस लेश को चुरा लिया महाराज। आज भक्तों जब रोती हुई वहां के राजा से पूछवाया गया तो आज सबको बुलाया गया, वो धोबी नहीं आई। आज भक्तों जब बुलाया, चाबुक पड़े हैं, वो लेश को दिया है, ये कहा जीवित करो, लेकिन जीवित तो नहीं महाराज कैसे हो। एकदम आज भक्तों लेश पड़ती स्वर्गधाम से विमान आया और विमान पर बैठ करके महाराज परीक्षित ने देवता योनि को प्राप्त किया। बोलिए परीक्षित महाराज की। और इधर महाराज परीक्षित का एक बेटा था, मैंने आपको कथा में बताया, जिसका नाम जन्मेजय था। एक नाग बोला, पहरेदार बोले तुम्हारे पिताजी को डसने वाला कोई नहीं, तुम्हारा मामा है। जन्मेजय बोला मैं अपने मामा को जीवित नहीं छोड़ूंगा। सर्प यज्ञ प्रारंभ किए, सब सर्प खींचे हुए आ गए। आज तक्षक जो था वो इंद्र के इंद्रासन में छुप करके बैठ गया। सर्प की आहुति लगाई, वो इंद्रासन खींचा आ रहा। इंद्रदेव साधु बन गए, जवाब दिया बेटा मैं तुमसे मांगना कुछ चाहता हूँ। बोले क्या मांगना चाहते, तिरवाचा कर लो। बोले कुछ नहीं, मुझे तक्षक के प्राणों का दान दे दे। जन्मेजय बोले तुमने क्या मांग लिया, मैं कैसे तक्षक के प्राणों का दान दूं। इसने मेरे पिताजी को डसा है, लेकिन मैं इसे निर्विष कर दूंगा, मैं इसके पास विष नहीं रखूंगा। आज भक्तों पकड़ा, उसका विष निचोड़ा है और आज भक्तों एकदम निचोड़ करके फेंक दिया विष वाले भक्तों कांटों पर जाकर के वो विष गिरा है महाराज। इस प्रकार से परीक्षित मोक्ष की पावन कथा नहीं गाती, लेकिन महाराज और इसकी बाद में ही महाराज महाभारत की पावन कथा होती। लेकिन आजकल के सभी श्रोतागण क्या होते कि भागवत कथा के अंदर महाभारत को सुना देते हैं। महाभारत आया ही नहीं है, इसकी बाद में महाभारत महाराज आया है। और क्योंकि जब महाभारत एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि भगवान जब आप लोग यहाँ क्या होता है कि भंडारा होता है ना महाराज, और भंडारा में पत्तलकार सौंपने के लिए कोई ना कोई आ जाता है। लेकिन महाभारत के बाद में महाराज जब भंडारा हुआ था तो देखिए पत्तल को कार्य सौंपा गया था, लेकिन भगवान हरि ने पत्तल उठाने का कार्य लिया था। और आजकल यहाँ किसी से कह दो कि भैया तुम पत्तल उठा लो तो अपमान समझते हैं ना, ऐसा नहीं। इसलिए हमारा यही कहना है कि भगवान कन्हैया, मैंने अभी बताया किस प्रकार से ये महाराज परीक्षित महाराज की मोक्ष की पावन कथा हुई है श्री हरि के यहाँ पे। और एक बार सभी लोगों से मैं कहूंगी, बड़ा ही मेरा मान सम्मान किया है। दो शब्दों में उसके बाद में अपने भाइयों को परिचय, उसके बाद में आरती प्रसाद होगा। और जो जितने कमेटी वाले भैया लोग यहाँ पर आ जाएं, जितने भी कमेटी वाले भैया लोग हैं